Now we will study about external genitalia of female that is collectively called as vulva. वैसे तो मैंने आपको समझाया था कि फीमेल के अंदर जो मेजर सेक्स ऑर्गन है वो सब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। थोड़ी देर पहले हमने अभी पढ़ा भी था, जो डायग्राम जस्ट इससे पहले हमने समझा था कि ये पेल्विक फ्लोर है, ये अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस इस तरीके से बने हुए थे, ये वेजाइना इस तरह से पेल्विक फ्लोर पे ओपन हो रही थी। तो इसका मतलब फीमेल के जो मेजर सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना हो, चाहे वो ओवेरीज हो, सब कहाँ रखे हुए हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लेकिन इस वेजाइना की ओपनिंग कहाँ पर है? इस वेजाइना की ओपनिंग है पेल्विक फ्लोर की सरफेस पर। ये वेजाइना की ओपनिंग है और इसी वेजाइना की ओपनिंग के अराउंड स्किन से मॉडिफाइड होकर कुछ छोटी छोटी से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं वल्वा, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। तो इस डायग्राम में भी हम देख पा रहे हैं कि ये फीमेल पेल्विक फ्लोर की एक्सटर्नल सरफेस का व्यू है, जिसपे ये है वेजाइना की ओपनिंग, और इसी वेजाइनल ओपनिंग से जस्ट ऊपर यानी आगे की तरफ ये ओपनिंग है यूरेथ्रा की। तो एक और बात क्लियर करनी है यहाँ पर कि मेल के अंदर जो यूरेथ्रा थी वही यूरिनरी ट्रैक्ट थी, वही जेनाइटल ट्रैक्ट थी, जिसे हमने कोमल मेन यूरो जेनाइटल ट्रैक्ट कहा था। लेकिन फीमेल के अंदर ये दोनों ट्रैक्ट्स अलग हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये वेजाइना की ओपनिंग और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग, कहां पर है ये दोनों ओपनिंग? इंडिविजुअल ओपनिंग्स। ये है पेल्विक फ्लोर की सरफेस पर। तो ये क्या है? पेल्विक फ्लोर की आउटर सरफेस का व्यू, जिसमें ये दोनों ओपनिंग्स। अब इन्हीं ओपनिंग्स के चारों तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स, जिनको कलेक्टिवली मिलाकर कह देंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल यानी वल्वा। तो अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमें पढ़ने हैं? मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, पेरिनियम। देखिए ये जो सबसे आगे वाला पार्ट, ये पार्ट आ जाता है, ये रीजन है प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिस बोन से सटा हुआ पार्ट, और इसी को क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस, या इसी का एक और नाम होता है मोन्स वेनेरिस। तो ये क्या है? ये पार्ट प्यूबिस बोन से जस्ट आगे वाली स्किन वाला पार्ट है। स्किन के नीचे हम जानते हैं सबक्यूटेनियस फैट होता है, लेकिन इस मोन्स प्यूबिस की स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, इसलिए मोन्स प्यूबिस एक कुशन लाइक पार्ट होता है, और इस स्किन के ऊपर एबेंडेंट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है प्यूबिक हेयर्स। अब ये मोन्स प्यूबिस क्या हो गया? ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एंटीरियर मोस्ट पार्ट हो गया। अगर एंटीरियर मोस्ट पार्ट कह रहे हैं, या इसी पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? अपर मोस्ट पार्ट। डिपेंड करेगा पेल्विक फ्लोर की ओरिएंटेशन। अगर पेल्विक फ्लोर को इस तरीके से देखा जाए, ये पेल्विक फ्लोर है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो क्या हो जाएगा? एंटीरियर मोस्ट पार्ट, और इधर वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। लेकिन जब इसी पेल्विक फ्लोर की आउटर सरफेस को इस तरीके से देखा जाएगा, तो जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट था, अब यही क्या हो गया? अपर मोस्ट पार्ट, और जो ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट था, ये हो गया लोअर मोस्ट पार्ट। तो अगर इन केस ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, या तो मैं इस रीजन को क्या बोल सकता हूं? अपर मोस्ट पार्ट, या इसको बोल सकता हूं एंटीरियर मोस्ट पार्ट, एक ही बात है। और ये जो एनएस वाला रीजन है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट या लोअर मोस्ट पार्ट। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो मोन्स प्यूबिस रीजन से एनस के बीच वाला रीजन है। तो सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या हो गया? मोन्स प्यूबिस। अच्छा, अब इस मोन्स प्यूबिस और एनस के बीच में जो पेल्विक फ्लोर की सरफेस है, वहां पर ये दो ओपनिंग है, यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग। अब इन्हीं यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग के अराउंड देखिए ये वाली जो स्ट्रक्चर है, काफी थिक स्ट्रक्चर है, स्किन से ही डिराइव हुई है ये स्ट्रक्चर। ये है वन पेयर लेबिया मेजोरा, जो इस तरीके से इन यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करते हैं। इनकी जो आउटर सरफेस होती है वो पिगमेंटेड होती है, रफ होती है, उस पे हेयर्स होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। जबकि जो इनकी इनर सरफेस होती है वो इनर सरफेस म्यूकोजल सरफेस होती है, जो हेयरलेस और ग्लैंडलेस होती है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? थिक स्किन के फ्लैप्स या फोल्ड्स। इन थिक स्किन के फ्लैप्स या फोल्ड्स में भी सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है, इसलिए इन फ्लैप्स की जो थिकनेस होती है वो ज्यादा। तो आपकी एनसीईआरटी इन्हें क्या लिखती है? थिक एंड फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन, जो दोनों तरफ से पार्शियली यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को क्या कर रहे हैं? कवर। जब इन लेबिया मेजोरा को अपार्ट किया जाएगा, तो अंदर की तरफ ये देखिए रेड कलर से मैंने यहाँ पर एक पेयर स्ट्रक्चर और बना रखी है। ये वन पेयर छोटे फ्लैप्स है, जिनकी दोनों ही सरफेस म्यूकोजा से बनी हुई है, हेयरलेस और ग्लैंडलेस। तो इन्हें बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये भी इस तरह से यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर कर रहे हैं। तो बाहर की तरफ जो बड़े फ्लैप्स ऑफ स्किन है वो तो है लेबिया मेजोरा, उनको अपार्ट करेंगे तो जो छोटे फ्लैप्स है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा को अपार्ट करेंगे तो यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग ऑब्जर्वेबल होगी। तो अब देखिए ये अब पेल्विक फ्लोर का वो पार्ट आ गया है, ये वाला स्लिट लाइक पार्ट नजर आ रहा है,
जो किससे बाउंडेड है, दोनों तरफ से, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा से। तो ये पेल्विक फ्लोर का वो पार्ट है जहां पर यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग है, और इसी पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, वेस्टिब्यूल। तो डिफाइन वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज द पार्ट ऑफ फीमेल pelvis where urethra and vagina open, and this part is bounded on either side by one pair labia majora and one pair labia minora। सिंपली बोला जाए तो वेस्टिब्यूल इस फीमेल पेल्विक रीजन का या पेल्विक फ्लोर का वो पार्ट है जहां पे यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग है, और ये पार्ट दोनों तरफ से वन पेयर लेबिया मेजोरा और वन पेयर लेबिया माइनोरा से बाउंडेड है। तो इस रीजन को क्या नाम दिया जाएगा, वेस्टिब्यूल। और इसी वेस्टिब्यूल में ये दोनों ओपनिंग किसकी हैं, यूरेथ्रा और वेजाइना की। जो अपर या इंटीरियर ओपनिंग है वो तो यूरेथ्रा की है, जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, और जो ये नीचे की तरफ यानी लोअर और पोस्टीरियर ओपनिंग बोल सकते हो, दैट इज वेजाइनल ओपनिंग, जिसे बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। चलिए अब एक और बात सीखते हैं कि इस लेबिया माइनोरा, देखिए ये रेड वाली जो स्ट्रक्चर है ये लेबिया माइनोरा है। ये लेबिया माइनोरा का कौन सा जंक्शन है, अपर जंक्शन, या इसी को आप बोल सकते हो एंटीरियर जंक्शन। तो इस लेबिया माइनोरा के अपर या एंटीरियर जंक्शन पे एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस पेनिस के होमोलोगस होती है। मेल में जो पेनिस होता है उसके होमोलोगस होती है। जिस तरह से पेनिस एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, क्लाइटोरिस भी एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो साइज है वो पेनिस के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए इसके अंदर जो भी इरेक्शन होगा वो विजिबली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। दूसरी बात, मेल का जो पेनिस होता है वो एक कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, लेकिन क्लाइटोरिस नॉन कॉपुलेटरी है, यानी ये फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। तो फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन है, वेजाइना। चलिए अब दूसरी बात यहां से जानते हैं कि ये जो वेस्टिब्यूल था इसके अंदर दो ओपनिंग्स तो हमने जान ली, एंटीरियर ओपनिंग तो यूरेथ्रल मिएटस और पोस्टीरियर ओपनिंग वेजाइनल ऑरिफिस। लेकिन उसके अलावा भी हमें यहाँ पर छोटी छोटी कुछ और ओपनिंग्स भी नजर आ रही हैं। देखिए इस ओपनिंग को देखिए, ये क्या लिखा है मैंने इन ओपनिंग्स के लिए, दीज आर द ओपनिंग्स ऑफ डक्ट्स ऑफ पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। और वहीं पर वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों तरफ लेटरली भी दो ओपनिंग्स हैं जिनके लिए मैंने क्या लिखा है, दीज आर ओपनिंग्स ऑफ डक्ट्स ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो वन पेयर ओपनिंग तो किसकी हो गई, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन की। वन पेयर ओपनिंग किसकी हो गई, बार्थोलिन्स ग्लैंड की। तो ध्यान से सुनिए, बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं वेजाइना के लेटरल साइड में, बॉडी के अंदर होती हैं, वेजाइना के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं, और उनकी डक्ट्स जो हैं वो वेजाइना के पैरेलल रन करती हैं। और फाइनली इन ग्लैंड्स की डक्ट्स कहां आके ओपन होती हैं, वेस्टिब्यूल में। कहां पर, वेजाइनल ओरिफिस के दोनों तरफ, लेटरल साइड में। तो इसी वजह से बार्थोलिन्स ग्लैंड को क्या बोला जाता है, वेस्टिब्युलर ग्लैंड। जैसा मेल में काउपर्स ग्लैंड थी, मेल की जो काउपर्स ग्लैंड थी वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के लेटरल साइड में प्रेजेंट थी, लेकिन उनकी डक्ट्स कहां आके ओपन हुई थी, पेनाइल यूरेथ्रा में, पेनिस के रूट के बल्ब पार्ट में। तभी तो काउपर्स ग्लैंड को मेल में क्या नाम दिया गया था, एक और, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसकी ओपनिंग के बेसिस पर। ठीक उसी तरह से जो बार्थोलिन्स ग्लैंड है ये कहां प्रेजेंट है, वेजाइना के लेटरल साइड में, लेकिन इनकी डक्ट कहां आके ओपन हो रही है, वेस्टिब्यूल में। इसलिए ओपनिंग के बेसिस पर इन डक्ट्स को नाम दिया गया वेस्टिब्युलर ग्लैंड। चलिए इसी तरह से ये दूसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट हैं, यूरेथ्रा के लेटरल साइड में। लेकिन फाइनली इनकी डक्ट भी देखो कहां आके ओपन हो रही है, वेस्टिब्यूल में। इसका मतलब ओपनिंग के बेसिस पर ये भी क्या है, वेस्टिब्युलर ग्लैंड। तो इसका मतलब फीमेल में टोटल कितने पेयर वेस्टिब्युलर ग्लैंड हो गई, 2 पेयर, 1 पेयर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन, 1 पेयर बार्थोलिन्स ग्लैंड। बस फर्क इतना है कि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ स्किन साइज में छोटी होती है, इसलिए इसको लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड कहा जाता है, जबकि बार्थोलिन्स ग्लैंड साइज में बड़ी है, इसलिए इसको ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन हैं दोनों वेस्टिब्युलर ग्लैंड, क्योंकि दोनों ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं वो फाइनली ओपन कहां हो रही हैं, आकर वेस्टिब्यूल में। अब इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, जब भी फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा तो इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है वेस्टिब्यूल में आकर इस तरीके से इन द फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग कलेक्ट हो जाएगा, और ड्यूरिंग क्वाइटस पेनाइल एंट्री के साथ ये फ्लूइड वेजाइना में चला जाएगा। क्योंकि ये हाईली एल्केलाइन फ्लूइड है तो ये वेजाइना की एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर क्वाइटस हो रहा है तो थोड़ी देर बाद इस वेजाइना में स्पर्म इंसेमिनेट होंगे, और स्पर्म के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है, और वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट जो है उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये फ्लूइड। दूसरा, ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो इनका काम क्या हो गया, जस्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये फ्लूइड आएगा जो कि वेजाइना के एसिडिक पीएच को और साथ ही साथ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा।
तो टोटल कितनी ओपनिंग हमें वेस्टिब्यूल में नजर आई? टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स तो हो गई 6, लेकिन टोटल टाइप ऑफ ओपनिंग्स कितनी हो गई? 4। टोटल नंबर को तो 6 कैसे कहा हमने? क्योंकि देखो इनमें से 2 ओपनिंग तो अनपेयर्ड है, यूरेथ्रा और वेजाइना अनपेयर्ड ओपनिंग्स है, एक एक ओपनिंग है, तो 2 तो ये हो गई। और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स और पैराइथल ग्लैंड की है, ये ओपनिंग पेयर्ड है, तो ये 2 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 6। तो अगर ये पूछा जाए कि वेस्टिब्यूल में टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स कितनी है, तो 6, और टोटल टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स तो 4। टाइप्स का मतलब क्या हो गया? एक तो यूरेथ्रा की ओपनिंग, दूसरा वेजाइना की ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग और पैराइथल ग्लैंड्स की ओपनिंग। चले अब यहां से एक और आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। बाय बर्थ जो ये वेजाइना है, इस वेजाइना की ओपनिंग पर एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ सेप्टा प्रेजेंट होता है। चलिए इसको अलग से भी बनाकर समझ सकते हैं। सपोज ये वेजाइनल ओरिफिस है, इस ओरिफिस पर बाय बर्थ ही एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन का सेप्टा प्रेजेंट होता है। ये एक इनकम्प्लीट सेप्टा होता है क्योंकि ये जो मार्जिन्स पे अटैच है ना, इस मार्जिन पर जहां पर अटैच्ड है वहां पर थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रहता है, समझिए, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट सेप्टा। यूजुअली हाइमन टॉर्न कब होता है? जब फर्स्ट क्वाइटस होता है, जब पेनाइल एंट्री होती है तो ये हाइमन परमानेंटली टीयर होकर रिमूव हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो हाइमन है ये बिना क्वाइटस के भी टॉर्न या टीयर हो सकती है। क्यों? जैसे सपोज कोई भी फीमेल एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या कोई फीमेल वेजाइनल टैम्पून यूज करती है फॉर मैनेजिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या फिर कोई फीमेल साइकिलिंग या कोई हॉर्स राइडिंग इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करती है, तो उस वजह से कई बार, क्योंकि ये सारे ये जो स्ट्रक्चर है हाइमन, ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल पेल्विक फ्लोर पर, वेजाइनल ओपनिंग पर, और इस तरह की सभी एक्टिविटीज से जो भी जर्क बॉडी में आता है वो सबसे पहले पेल्विक रीजन पे आता है, और उसकी वजह से कई बार बिना क्वाइटस के भी ये हाइमन रिमूव हो जाती है। तो अगर किसी फीमेल में हाइमन टॉर्न हो चुकी है, टीयर्ड है या एब्सेंट है, तो क्या ऐसी फीमेल के लिए हम कह सकते हैं कि वो 100% सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है? नहीं, एक ओपिनियन पास कर सकते हैं, लेकिन 100% इट इज नॉट द साइन ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अगर किसी फीमेल के अंदर हाइमन एब्सेंट है, टॉर्न है, टीयर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% सेक्सुअल एक्सपीरियंस्ड है। हो सकता है वो किसी और वजह से भी रिमूव हो गई हो, टीयर हो गई हो। एक और यहां पर चीज लिखी हुई है कि अगर सपोज किसी फीमेल में हाइमन प्रेजेंट है, स्टिल प्रेजेंट है, तो क्या हम उस फीमेल के लिए कह सकते हैं कि वो फीमेल वर्जिन है, सेक्सुअली इनएक्सपीरियंस्ड है? नो, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाने के बावजूद भी हाइमन प्रेजेंट रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हाइमन के अंदर सिंगल लार्ज परफोरेशन होता है, इस तरह से सेंटर में एक परफोरेशन होता है, तो जब भी पेनाइल एंट्री होती है तो ये परफोरेशन इस तरह से स्ट्रेच होकर लार्ज हो जाता है, और जब पेनाइल विड्रॉल होता है ये वापस अपनी शेप में, अपनी पोजीशन में आ जाता है। यानी क्वाइटस भी हो गया, फीमेल वर्जिन भी नहीं है, सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है, लेकिन हाइमन स्टिल प्रेजेंट है। इसका मतलब ना तो हाइमन की एब्सेंस इस बात का 100% साइन है, यानी ट्रू साइन है कि फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है, और ना ही हाइमन की प्रेजेंस इस बात का 100% साइन है कि फीमेल वर्जिन है। इसका मतलब ये एनसीईआरटी की लाइन, इट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये बातें मेंशन करी हुई हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। बाकी एक और चीज यहां से जान सकते हैं, ये जो रीजन यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, जिसको मैंने लिखा है पेरिनियम, ये पेरिनियम क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और एनस के बीच का रीजन। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ पेल्विक फ्लोर, क्योंकि जितनी भी पेरिनियल मसल्स होती हैं वो फाइनली इसी पेरिनियम में आकर एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं, जो कि इस पेल्विक फ्लोर को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर, पेरिनियम। तो पेरिनियम कहां पर होगा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और एनस के बीच में।